हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रैश फाउंडेशन। हम लोग का लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एनसीईआरटी का टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लाइट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज का प्रॉब्लम सेशन अच्छे से समझ आ सके। आज हम लोग को करना है एनसीईआरटी टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर लाइट। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it। एक हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने का मतलब है कि वो रियल में एक्चुअल में कहीं कट हो रहा होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इमेज है वो फॉर्म हुआ होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर के दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 50 सेंटीमीटर ये रहा हमारा, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा। अब क्वेश्चन देख लेते क्या है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, ये कहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के सामने में कहाँ पे रखा हुआ होगा ताकि जो इसका इमेज जो बने वो सेम साइज का बने। अगर सपोज डेट ये 2 सेंटीमीटर का तो इसका जो इमेज है वो भी 2 सेंटीमीटर का बने। तो ये कहाँ पे रखा हुआ होगा लेंस के सामने कि इसका इमेज सेम साइज का बने। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इसका इमेज जो है वो सेम साइज पे बनेगा। तो लेंस है, तो लेंस के केस में F2 पे अगर ये रखा हुआ होगा तो ये 2F2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग इसका डायग्राम, रे डायग्राम देख लेते हैं। पहला रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया और ये फोकस से होते हुए कट गया। दूसरा रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गया और ये कट गया। यहाँ पे 2F हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे इमेज बना है। तो ये हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो उसी तब ये जो इमेज इसका बनेगा वो सेम साइज़ का बनेगा। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। अब आगे हम लोग इसका और सेकंड क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यू जो हो गया वो हमारा हो गया -50 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यू जो हो गया हमारा -50 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब कि भी जो हो गया हमारा वो भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे इमेज बना है, सेम साइज़ का इमेज बना है, इसीलिए यू हो गया -50 सेंटीमीटर और वी हो गया 50 सेंटीमीटर। और हम लोग को फोकल लेंथ यहाँ से निकालना है। हम लोग तुरंत लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है हमारा लेंस फार्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला तो हम लोग f निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/-50। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 1/f हमारा निकल जाएगा 1/25। तो f हमारा कितना हो जाएगा, f हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। हम लोग को निकालना है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस निकालना है तो पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है पावर। तो जस्ट फार्मूला पे पुट कर दीजिए, P इज इक्वल टू 1/f। f कितना हो गया f। और जब भी फोकल लेंथ होता है, जब पावर निकालते हैं तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होता है। तो कितना दिया हुआ है, कितना निकला 0.25 मीटर। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4 डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट होता है पावर का, तो हम लोग का आंसर निकल गया +4 डायोप्टर। वैसे इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दिया गया है। आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, PDF डाउनलोड कर लीजिए और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा रे डायग्राम के साथ। ये देखिए, ये रहा हमारा रे डायग्राम, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आपको अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप लोग क्लास में अच्छे से बने रहिए, अच्छे से वीडियो देखिए, आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप लाइट चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image. Position find करना है, size find करना है, nature of the image और ray diagram भी बनाना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग बनाना शुरू करते हैं।
देखिए u हो गया हमारा -25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा -25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, कितना दूरी ये दिया हुआ है, ये देखिए -25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि F1 यहाँ पे होगा और F2 यहाँ पे होगा, क्योंकि 10 + 10 20 यहाँ होगा, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बियॉन्ड 2F रखा हुआ है। ये बात किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर, फिर अगेन 10 सेंटीमीटर 2F हो जाएगा, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब कि इससे बियॉन्ड 2F कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। तो हम लोग रे डायग्राम इसका बनाते हैं। पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, इधर हो गया हमारा F2 और ये हो गया हमारा 2F2, ये फोकस से पास हो गया। दूसरा रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गया और ये भी पास हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का इमेज बनेगा, मतलब कि बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में कहीं पे हम लोग का इमेज बनेगा। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हो गया हमारा रे डायग्राम। अभी रे डायग्राम पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये भी इतना का डिस्टेंस क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का हाइट क्या होगा, अभी ये सब चीज़ निकालना है। तो हम लोग लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, ये है हमारा लेंस फार्मूला। तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u हो जाएगा। फटाफट पुट कर दीजिए, 1/10 - 1/25 हो जाएगा 1/v, जो है आ जाएगा हम लोग को 15/250 के इक्वल आ जाएगा। तो v = हो गया 250/15, इट मीन्स v = 16.66 सेंटीमीटर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो v हमारा निकल गया 16.66 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो है ये क्या शो कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो लेंस के अदर साइड में फॉर्म हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन यही शो कर रहा है। अब आगे हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े, m = इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़ चुके हम लोग। फॉर्मूला भी निकल गया हम लोग का, -v/u होता है, तो v निकल गया 16.66। u भी हम लोग का दिया हुआ है, u 25 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का -0.66 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो अब देखिए m कितना आ गया, -0.66। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में वैल्यू आया है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल है और बिहाइंड द लेंस है। अब आगे m निकल गया हम लोग का, m कितना निकल गया, m निकल गया -0.66 निकल गया है। और ये हम लोग का m निकल गया -0.66। और हम लोग m का एक और फॉर्मूला पढ़ें, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग पुट कर दीजिए, m कितना निकल गया है -0.66। हाइट ऑफ इमेज निकालना है हम लोग को, तो hi को hi रहने देते, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5, तो hi हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -0.66 × 5 हो जाएगा हम लोग को, hi निकल गया हम लोग का -3.3। अब यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव साइन में आया है, तो ये जो नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है कि इमेज हाइट ये जो इमेज हाइट है वो जो क्या है, वो इन्वर्टेड है, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ये जो आया है वैल्यू नेगेटिव साइन में आया है, कितना है, -3.3। अब देखिए यहाँ पे रे डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग का निकला था ना, v निकला था, कितना निकला था, v हम का 16.66 निकला था। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस हो गया 16.66, और हम लोग का हाइट ऑफ इमेज अभी निकला था 3.33 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, जो इमेज का हाइट है वो हो गया 3.3 सेंटीमीटर। और देखिए नेगेटिव साइन आया था, इसका मतलब कि ये इन्वर्टेड है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter forms a image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. बहुत ही ईजी है, तुरंत बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। एफ कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मतलब कि भी कितना दे दिया है, -10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगा दीजिए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u क्या हो जाएगा, हम लोग को u निकालना है, 1/u हो जाएगा 1/v - 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो -1/10 -1/-15 सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -5/150। तो u हो जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू u का जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस। तो आ गया u हमारा -30 सेंटीमीटर। अब आगे इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा कॉन्केव लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये देखिए, ये रहा हमारा, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा एफ कितना दिया हो, 15 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है। किसी को कोई डाउट, एफ जब हमारा 15 सेंटीमीटर दिया और 30 सेंटीमीटर हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया है, तो मतलब कि 2f पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हम लोग का। अब यहाँ से रे डायग्राम बनाते, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया, ये फोकस पे आके मिल जाएगा इमेजिनरी लाइन से, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाकर के डायरेक्ट सीधे पास हो गया। तो ये रहा हमारा इमेज यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कि फोकल लेंथ से कम। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस दिया 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लीजिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन किया हुआ है, रे डायग्राम बनाया हुआ है, कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। बहुत इजी है, एकदम ध्यान से देखते जाइए, सब समझ आ जाएगा। एफ दिया हुआ है हम लोग का 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट मीन्स u दिया हुआ है हम लोग का -10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला लगा लीजिए, मिरर फार्मूला याद होगा वो आप लोग को, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u हो जाएगा। तुरंत फार्मूला पे लगाएंगे, 1/15 + 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 25/150। इट मीन्स भी जो है हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। भी हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और कौन सा वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू वी का है वो इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। अब हम लोग एम का फॉर्मूला लगा लेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एम का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, मतलब कि -v/u। हम लोग का भी निकल गया है, -6 हो गया और u हो गया -10। इसको कट पिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.6। अब देखिए ये क्या, कौन सा वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हुआ है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a concave mirror produce 3 times magnified real image of object placed 10 centimeter in front of it. Where is the image located? बहुत सिंपल है, m का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, हाइट ऑफ
इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम लोग पढ़े हैं माइनस भी बाई यू। ये फॉर्मूला तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h मान लीजिए, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा हम लोग का। हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -3h। 3h क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है, और माइनस क्यों, क्योंकि ये रियल बन रहा है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रियल फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए -3h हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, -3h/h इज इक्वल टू -v/u। तो v/u हम लोग का आ गया 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। और u जो दिया हुआ है हम लोग को -10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, सिंपल है। अब इस पे पुट कर दीजिए, v/u -10 इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। v हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर के फ्रंट में और इन्वर्टेड है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन में आया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे आप लोग यहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको ये सब समझने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में कहीं आपको आपके हेल्प के लिए सारा सॉल्यूशन दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे डेली बहुत सारा क्वेश्चंस दिया जाता है, और बहुत सारा जो भी वीडियो यहाँ आता है वहाँ पे उसका लिंक पहले ही मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और एक डिस्कशन ग्रुप है हम लोग का क्रैश फाउंडेशन का, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन करना है या कुछ भी करना है, वो मेंबर ग्रुप है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find the magnification. तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यू भी हमारा मिल गया है -15 सेंटीमीटर, और भी हम लोग से पूछा है कि भी क्या होगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस जो भी है उसको आप अच्छे से उसका यूटिलाइज करिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर से। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15, 1/-15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो भी जो है हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब m का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, v/u, -v/u हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, और m का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, -v/u इज इक्वल टू आ गया हमारा -2 hi हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हो गया हमारा -2 हो गया, -2 आया है, मैग्निफिकेशन क्या है -2 हो गया, तो यहाँ पे -2 हो गया। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज निकालना है हम लोग का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग का दे दिया है कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -2 हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, तो -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है अच्छे से। एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू -15 सेंटीमीटर दिया, और भी हम लोग से पूछा है। हम लोग फॉर्मूला लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो भी हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, v/u पढ़े थे, -v/u, यहाँ पे माइनस छूट गया, आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। और hi/ho हम लोग मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2 आ गया, तो यहाँ से hi हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दे दिया है, तो hi क्या आ जाएगा, -2 इंटू 5 आ जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। और माइनस आया है क्यों, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड और इनलार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है ये भी, ये तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कि ये बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। F इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर। पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 1/f, और मीटर में यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-50। इट मीन्स आ जाएगा हमारा -0.5 डायोप्टर। हियर नेगेटिव साइन जो है वो क्या अराइज ड्यू टू द नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट नेचर ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का है, डाइवर्जेंट नेचर का होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो वहाँ पे पावर पॉजिटिव आता है, अगर कॉन्केव लेंस होता है तो वहाँ पे पावर नेगेटिव आता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 108 आप लोग को लग रहा है, लेकिन यहाँ पे है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का हम लोग पढ़े थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इस गिवन क्या होता है C/V। C मतलब क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होता है। C का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया 1.50 दे दिया है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो V इज इक्वल टू C/Ng। तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू C का वैल्यू रखिए 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे में Ng का वैल्यू दे दिया है, मतलब कि Ng का वैल्यू कितना दे दिया है 1.50। पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 2 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस? एट 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट वी प्लेस्ड सो डैट द फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, 2 मिनट में बन जाएगा। बस आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, खाली साइन कन्वेंशनल का अच्छे से वीडियो आप देख लीजिए, साइन को कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, बस वो साइन ही देख लेना है कि नेगेटिव साइन कहाँ लगेगा, पॉजिटिव साइन कहाँ लगेगा, तो आपको इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स कहीं भी गलती नहीं होगा। बस ये प्रैक्टिस की बात है, आप 2 बार 3 बार क्वेश्चन बना लीजिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। एफ हम लोग का कितना दे दिया है -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। भी हमारा हो गया -15 सेंटीमीटर। हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तुरंत, 1/f -1/v। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। h1/u इज इक्वल टू 1/v -1/f। तुरंत फार्मूला लगाइए, तुरंत बन जाएगा। वहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए आप लोग को दिखता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दी हूँ। 1/v के जगह पे पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू जो भी दिया हुआ पुट कर दीजिए, -1/-20। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा -20 + 15/300। तो u का वैल्यू आ जाएगा हमारा -60 सेंटीमीटर। और m का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो h हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जस्ट कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट कर देना, -15/-60 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 1.25 सेंटीमीटर। इमेज इज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। इमेज होगा डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल होगा, कितना वैल्यू आ गया 1.25 सेंटीमीटर।
नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सब सॉल्व किया हुआ है, आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं अच्छे से। अब नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रे। बहुत बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है हम लोग का, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। दो रे को कंसीडर करके चलते हैं। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया। दूसरा रे जो है वो पोल से लेके जा सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेकर के जा सकते हैं, तो हम लोग पोल से लेकर के चलते हैं। दो रे को तो कंसीडर करके चलना ही। यहाँ से रे जो है वो पास हो गया। तो देखिए हाइट हम लोग का यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कट हो रहा है, तो हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है। देख लीजिए ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। वैसे इसका नेचर नहीं पूछा है, बट बस रे डायग्राम बनाना था तो आप अच्छे से बना सकते हैं। सबका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका भी रे डायग्राम बना हुआ है। आपको ये सारा सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूँ, केमिस्ट्री शुरू करूँ या फिजिक्स का कौन सा चैप्टर शुरू करूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके बाय, थैंक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।